ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾਰੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ मोको बहुत दिहारे, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 374 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। राग आसा है, महला पंजवा, पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। एक तुके, दो पंक्तियों की एक तुक है, दो पंक्तियों का एक पद है। एक तुके, दो पंक्तियों का एक तुक है या एक पद है, और ये चार पदों की वाणी है, चौपदे। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे, अर्थात चौपदे एक पद में दो पंक्तियां हैं तो 8 पंक्तियां, और दो राहों की पंक्तियां, 10 पंक्तियों का ये शब्द है। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे। जीव स्त्री की परमात्मा से मिलन की तड़प की अवस्था है। जीव स्त्री की परमात्मा पति से मिलन की तड़प की अवस्था है कि एक घड़ी दिनस, दिन की एक घड़ी भी, एक घड़ी दिनस, दिनस दिन, दिन की, दिनस दिन की एक घड़ी भी, एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे। प्रभु पति के वियोग में मुझे कई दिनों के बराबर लगती है। एक घड़ी दिनस, दिन की एक घड़ी भी प्रभु पति के वियोग में मुझे बहुत दिहाड़े दिन, बहुत दिनों के बराबर लगती है। प्राचीन समय में घड़ी समय की इकाई होती थी। अगर उसको आज के संदर्भ में देखा जाए तो एक घड़ी लगभग 24 मिनट की होती है, और एक पहर में 7.5 घड़ियाँ होती हैं, और एक दिन में 8 पहर होते हैं। एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे। परमात्मा के वियोग में एक दिन की एक घड़ी भी मुझे व्यतीत करना ऐसा प्रतीत होता है कि जाने कितने दिन हैं। बहुत दिहाड़े, कई दिनों के बराबर मुझे प्रतीत होता है। मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। मन न रहे, प्रभु पति मिलाप के बिना मेरे मन को धीरज नहीं आता। मन ना रहे, मेरे मन को धीरज नहीं आता, कैसे मिलूं प्यारे। मैं हर समय इसी उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ कि मैं अपने प्यारे प्रभु पति से कैसे मिलूं। मन ना रहे, मन को धीरज नहीं आता, कैसे मिलूं प्यारे। एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, दिहारे दिन। मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे। एक पल दिनस, प्रभु पति के वियोग में एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे। दिन का एक पल भी ऐसा लगता है कि कभी समाप्ति नहीं हो रहा, बीत ही नहीं पा रहा। एक पल दिनस, दिन का एक पल भी मोको कबहू ना बिहावे, कि कभी बीतता ही नहीं है, समाप्ति नहीं होता। मेरे लिए ऐसी अवस्था बनी हुई है प्रभु पति के वियोग में। ये अवस्था जीव स्त्री की प्रभु पति के वियोग में बनी हुई है। एक तड़प है प्रभु पति से मिलन की।
एक पल दिनस मौको मुझे कबहू ना बिहावे। दिन का एक पल भी मुझे ऐसा लगता है कि बीत ही नहीं रहा, कभी उसकी समाप्ति ही नहीं हो रही। बिहावे बीतता हुआ दिखाई ही नहीं देता। एक पल दिनस मौको कबहू ना बिहावे। दर्शन की मन आस घनेरी, दर्शन की मन आस घनेरी। मन, मेरे मन में दर्शन की तीव्र इच्छा है। दर्शन की मन आस घनेरी, घनी आशा है, घनी इच्छा है मेरे मन में प्रभुपति के दर्शनों की। दर्शन की मन आस घनेरी, कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे। मुझे कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे जो मुझे प्रभुपति से मिला दे। दर्शन की मन आस घनेरी, मेरे मन में प्रभुपति के दर्शनों की तीव्र इच्छा है, घनी आस है। कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे, कोई ऐसा संत मिल जाए मोको, मुझे मेरे प्रियतम मेरे प्रिय प्रभुपति से मिला दे। एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे। और दर्शन की मन आस घनेरी, कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे। चार पहर चहुँ जुगे समाने, प्रभु मिलन की तड़प में चार पहर चहुँ जुगे समाने। दिन के चार पहर मुझे चार युगों के बराबर लगते हैं। जो वियोग की अवस्था बनी हुई है, वियोग का समय बीतता नहीं है। वियोग की एक घड़ी नहीं बीत रही, वियोग का एक पल नहीं बीत रहा। और प्रभु के वियोग में जो पहर है वो एक युग के समान प्रतीत होता है। इंतज़ार जो है हमेशा बहुत लंबी लगती है, इंतज़ार के क्षण बहुत लंबे लगते हैं। चार पहर चहुँ जुगे समाने, दिन के चार पहर मुझे चार युगों के समान लगते हैं। रैन भई तब अंत न जाने, मैं प्रभुपति से बिछड़ी हुई हूँ, मुझे प्रभुपति से मिलन की मन आस घनेरी है। जब रात आती है तो समाप्त होने में ही नहीं आती है। रैन भई तब अंत न जाने, रैन रात्रि, जब रात आती है तो अंत न जाने, तो समाप्त होने में ही नहीं आती। नींद तो दूर की बात है, सारी रात ही आँखों में कटती है, वो रात समाप्ति होने में नहीं आती। चार पहर चो जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। पंचदूत मिल पिरह विछोड़ी, काम आदिक पांच शत्रुओं ने, पंचदूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच जो हैं परमात्मा से मिलन की राह में बाधक हैं। ये पांच ही कारण बनते हैं परमात्मा से बिछड़ने के, प्रभुपति से जीव स्त्री के वियोग का। ये पांच ही कारण बनते हैं। पंचदूत, ये जो पांच शत्रु हैं, मिल पिरह विछोड़ी, इन पांच शत्रुओं ने मिलके जिस भी जीव स्त्री को प्रभुपति से अलग कर दिया, जिस भी जीव स्त्री का इन्होंने प्रभुपति से वियोग करा दिया, पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी, इन पांच शत्रुओं ने मिल के जिस भी जीव स्त्री का प्रभु अपने प्रिय प्रभुपति से विछोड़ा करा दिया। भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे, भ्रम की भरमाई हुई, सिर पर हाथ मार मार कर रोती है। भ्रम भ्रम रोवे, भ्रम की भरमाई हुई, हाथ पछोड़ी, सिर पे हाथ मार मार कर रोती है। क्यों कि जो पांच हैं काम आदिक विकार, इन ही को सुख मान लिया। काम आदिक विकार का जो है क्षणिक सुख है, इसको ही सबसे बड़ा सुख मान लिया। और जिस कारण
जो परमात्मा का, जो हमेशा रहने वाला परमात्मा के नाम का, प्रभु पति से मिलन का जो हमेशा रहने वाला सुख है, उसको अपने आप से, प्रभु पति के मिलन से अपने आप को अलग कर लिया इस भ्रम के कारण कि ये जो कामादिक विकारों में जो सुख है ये ही सबसे बड़ा सुख है। ये भ्रम हुआ मन के अंदर, ये भुलावा हुआ, जिस कारण जो परम सुख है परमात्मा प्रभु पति से मिलन का सुख, उसको पीछे कर दिया। अब स्थिति ये है कि भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी। भ्रम की भरमाई हुई सिर पे हाथ मार मार कर रोती है वो जीव स्त्री, जिसे इन 5 दूतों ने मिल के बिछोड़ दिया। पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी। और जन नानक को हर दरस दिखाया। जन नानक को, गुरु अर्जन देव जी नानक नाम की मोहर छाप लगा रहे हैं। जिस जन को हर दरस दिखाया, जिस जन को परमात्मा ने दर्शन दिया। जन नानक को हर दरस दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आत्म चीन, उसने अपने आप को पहचाना। आत्म चीन परम सुख पाया। और जब उसने अपनी सच्ची पहचान प्राप्त की तो उसे परम सुख प्राप्त हुआ। संसार में पहचान होती है माता पिता से। जब गुरु की शरण में गए तो सच्चा आत्मविश्लेषण हुआ। ये पता लगा कि मेरी असली पहचान क्या है। मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा जो परम सुखों का सागर हैं। और जब मैंने अपनी पहचान परम सुखों के सागर को ही पाया कि मैं परम सुखों के सागर का अंश हूँ, तो मेरा जीवन परम सुख से भर गया। परम सुख के सागर का अंश हूँ, जब मैंने ये पाया तो मेरा जीवन परम सुख से भर गया। आत्मचीन, जब मैंने गुरु की शरण में जाके अपनी सच्चे ढंग से जब अपना आत्मविश्लेषण किया तो मैंने पाया कि परमात्मा जो परम सुख का सागर है, मैं उसका अंश हूँ। और ये जानकर, ये विश्लेषण करके मेरा जीवन परम सुख से भर गया, सबसे बड़े सुख से भर गया। जन नानक को हर दरस दिखाया। जिस जन को परमात्मा ने दर्शन दिया, उसने आत्मचीन परम सुख पाया। एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे। प्रभु पति से विछोड़े में मिलन की तड़प है, समय बीत नहीं रहा है। एक घड़ी दिनस, दिन की एक घड़ी भी मुझे ऐसी प्रतीत होती है जाने कितने दिन हैं, दिहाड़े कितने दिन। एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन न रहे कैसे मिलों प्यारे। एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावे। घड़ी की तो बात छोड़ दो कि दिन का एक पल भी ऐसा प्रतीत होता है कि कभी बीत ही नहीं रहा। कब बीतेगा, कब समाप्त होगा। दर्शन की मन आस घनेरी, कोई ऐसा संत मोह को पिरह मिलावे। 4 पहर 4 जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। दिन में 8 पहर होते हैं, यहाँ 4 पहर की बात हो रही है। दिन में 4 पहर, रात में 4 पहर। तो दिन के 4 पहर जो हैं 4 जुगे समाने और रैण भई तब अंत। और जब रात के 4 पहर आते हैं तो ऐसा लगता है इन 4 पहरों का भी अंत नहीं हो रहा, क्योंकि प्रभुपति से विछोड़ा बना हुआ है। प्रभुपति से मिलन की मन में तड़प है। इंतज़ार की घड़ियां बीत नहीं रहीं। 4 पहर 4 जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। और पंचदूत मिल पिरह बिछोड़ी। जिस जीव स्त्री को 5 दूतों ने मिलकर अपने प्रिय प्रभुपति से विछोड़ दिया, जिसका विछोड़ा करा दिया काम आदिक विकारों ने, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी। वो इन सुखों को ही, काम आदिक विकार के ही सुख को सच्चा सुख मान बैठी। और इस भ्रम के कारण अब वो पछताती है
और सिर पे हाथ मार मार कर रोती है, हाथ पछोड़ी, क्योंकि अब उसे प्रतीत हो रहा है कि ये तो क्षणिक सुख हैं, केवल इसके बाद तो दुख ही है। कामादिक विकारों के बाद सच्चा सुख तो परमात्मा के नाम में है, और इन्होंने मुझे परमात्मा से दूर कर दिया, मेरे प्रभुपति से दूर कर दिया। पंचदूत मिल फिरै बिछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दरस दिखाया, आत्मचीन परम सुख पाया, जन नानक को हर दरस दिखाया, आत्मचीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा। हर सेवा में परम निधान, हर सेवा में, परमात्मा की सेवा में परम निधान, परम सबसे बड़ा निधान खजाना है। परमात्मा के नाम सिमरन में परम निधान, सबसे बड़ा खजाना जो हाथ आता है वो है संतोष धन, मन की तृप्ति। मेरे पास परमात्मा का नाम है, मेरा मन परमात्मा के नाम के साथ सहज अवस्था में है, अब मेरे पास सब कुछ है। ये वाक्य कि अब मेरे पास सब कुछ है, संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी नहीं बोल पाता। जिसका मन परमात्मा के नाम सिमरन में लगा हुआ है और जिसके मन का चाव बना हुआ है, केवल वो ही बेझिझक ये बात कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि उसका मन तृप्त है, उसके पास संतोष धन है। हर सेवा में परम निधान, परमात्मा की सेवा में सबसे बड़ा खजाना है और वो है संतोष धन। हर सेवा में परम निधान और हर सेवा मुख अमृत नाम। और हरि की सेवा है क्या? अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम मुख से बोलना। हर सेवा मुख अमृत नाम, अमृत आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम मुख से बोलना ही हर सेवा है, हरि की सेवा है। हर सेवा में परम निधान, हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई, हर मेरा साथी संग सखाई। परमात्मा मेरा साथी है, सखाई मेरा बचपन का सखा है। जब भी देखो बचपन के सखा इकट्ठे ही दिखाई देते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। हर मेरा साथी संग सखाई, दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम्बपुरा मोको कहाँ डराई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, दुख के समय दुख, सुख और सुख के समय सिमरी, जब भी मैं उसे स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, तह मौजूद, तो वही मौजूद होता है। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, चाहे दुख की अवस्था हो, सुख की अवस्था हो, मैं जब भी परमात्मा का स्मरण करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, तो परमात्मा मुझे वहीं मौजूद पाता है, तह मौजूद वहीं मौजूद मिलता है। और जम बपरा मोको कहाँ डराई, जैसे बचपन का सखा हर इकट्ठा ही होता है, अब जब मेरे साथ मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे सखा हर समय ही मौजूद हैं, हर मेरा साथी संग सखाई, जो दुख सुख हर जगह जहाँ भी मैं उन्हें याद करता हूँ मौजूद हैं, तो जम बपुरा मोको कहाँ डराई। वो बेचारा जम बपुरा, बेचारा जम मुझे किस जगह पे डराएगा, क्योंकि कोई जगह ऐसी है ही नहीं जब परमात्मा मेरे साथ है ही नहीं, परमात्मा ना हो। परमात्मा तो हर हालात में, हर क्षण में मेरे साथ हैं, क्योंकि वो तो मेरा साथी संग सखाई है। और दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपुरा मोको कहाँ डराई। हर मेरी ओट में हर का ताण, परमात्मा मेरी ओट हैं, हर मेरी ओट में हर का ताण, और मेरा बल भी परमात्मा ही है। मुझे इसी बात का गर्व है कि मेरे साथ परमात्मा खड़े हैं। अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा खड़े हैं। मेरे पास तो परमात्मा का बल है, परमात्मा का बल मेरे साथ है। किसी के पास तो सांसारिक बाहें होती हैं, मेरे पास तो इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा का ही बल मेरे साथ खड़ा है। हर मेरी ओट में हर का ताण, कुछ भी सांसारिक या आध्यात्म मार्ग में मुश्किल है, कुछ भी संसारिक या अध्यात्म मार्ग में मुश्किल है,
परमात्मा ओट बनकर उस मुश्किल और मेरे बीच खड़ा है। हर मेरी ओट में हर का ताण। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ उनका लिखा हुआ है अकाल उस्तत, अकाल की स्तुति। इस ग्रंथ के अंक 35 पर वो कहते हैं कि जैसी भी मुश्किल आती है उसके बीच में परमात्मा, मुझ में और मुश्किल के बीच में परमात्मा खड़े हैं। सतर अनेक चलावत घाव, शत्रु मुझे घाव देने के लिए अनेक अस्त्र चलाते हैं। सतर, शत्रु अनेक अस्त्र चलाते हैं मुझे घाव देने के लिए। तो तन एक न लागन पावे, तेरे ऊपर अस्त्र चलाते हैं लेकिन तेरे शरीर पे एक भी नहीं लगता, क्योंकि तूने हरि की ओट है, तुझे हरि की ओट है। ये चार पंक्तियां पढ़ लेते हैं कि रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांत बचावे। रोगन से और सोगन से, सब दुख और रोगों से, और जल जोगन से, जलों के भी जीव जंतुओं से बहु भांत बचावे। परमात्मा जाने कितनी कितनी भांति मुझे बचाता है, किस किस जगह मुझे बचाता है। सतर अनेक चलावत घाव, तो तन एक न लागन पावे। राखत है अपनों कर देकर, अपना बीच में हाथ ही रख देता है। जो शत्रु का अस्त्र आ रहा है उसमें और मेरे बीच में अपना हाथ ही रख देता है, जिसको परमात्मा की ओट है। राखत है अपनों कर हाथ कर देकर, पाप सबूह न भेटन पावे। जो जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म हैं, जिनके फल भोगने हैं, उन फल को भी, उन पाप कर्मों का भोग भी नहीं भोगने देता परमात्मा। ऐसे मुझे बचा लेता है हाथ देकर। राखत है अपनों कर देकर, पाप सबू, जो मेरे जन्म जन्मांतरों के जाने कितने पाप कर्म हैं, उनकी सजा से भी मेरी भेंट नहीं होने देता। राखत है अपनों कर देकर, पाप सबूह न भेटन पावे। और की बात कहाँ कह तो सो, और बाकी बातें तो मैं तुझसे क्या ही कहूँ। और की बात कहाँ कह तो सो, पेट ही के पट बीच बचावे। पेट के अंदर जो एक पट है, जो एक झिल्ली है, मेम्ब्रेंस है, उसके अंदर वहाँ भी परमात्मा ही बचा रहा है। रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बहु भांत बचावे। सतर अनेक चलावत घाव, तो तन एक न लागन पावे। राखत है अपनों कर देकर, पाप सबूह न भेटन पावे। और की बात कहा कह तो सो, पेट ही के पट बीच बचावे। हर मेरी ओट में हर का ताण, और हर मेरा सखा मन माहे दीवान। हर मेरा सखा, परमात्मा मेरे सखा हैं, मित्र हैं, और मन माहे दीवान। और मुझे अपने मन में परमात्मा का ही दीवान है, परमात्मा का ही आसरा है। हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी ओट में हर का ताण। हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो। हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो। परमात्मा का नाम ही मेरी राशि पूंजी कैपिटल है। हर मेरी पूंजी, परमात्मा का नाम ही मेरी कैपिटल है। मेरा हर वैसा हो, और परमात्मा का नाम ही आत्मिक जीवन का व्यापार करने के लिए मेरा वैसा हो। मेरा विश्वास है, मेरी साख है, मेरा गुडविल है। हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो। मुझे मेरे गुरुदेव खुशी खुशी आत्मिक जीवन दे देते हैं। कुछ सोचे समझे बिना मुझे आत्मिक जीवन दे देते हैं। भले ही जब मैं उनकी शरण में गया हूँ, किन्हीं कारणोंवश परमात्मा के नाम से दूर हूँ, लेकिन उनकी नज़रों में परमात्मा के नाम सिमरन ने मेरी साख बना रखी है, मेरा विश्वास बना रखा, मेरी गुडविल बना रखी है, और मेरे पास आत्मिक जीवन की कभी कमी होने नहीं देते।
मेरा आत्मिक जीवन बना रहता है और मैं पुनः परमात्मा के चरणों में जुड़ जाता हूँ। हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो। परमात्मा का नाम ही मेरी पूंजी है और परमात्मा का नाम ही मेरी गुडविल है। गुरमुख धन खट्टी हर मेरा शाहो। गुरमुख धन खट्टी, गुरु की शरण पढ़ के मैं नाम धन खट रहा हूँ, कमा रहा हूँ। पंजाबी का शब्द है खटना, कमाना। गुरमुख धन खट्टी, गुरुमुख बन के, गुरु की शरण पढ़ के मैं नाम धन खट रहा हूँ, कमा रहा हूँ। हर मेरा शाहो, परमात्मा ही मेरा शाह है, शाहूकार है, मनी लेंडर है, जो मुझे नाम धन की पूंजी देता है। हर मेरा शाहो। गुरमुख धन खट्टी, मैं नाम धन गुरु की शरण में पढ़ के खट रहा हूँ, कमा रहा हूँ और परमात्मा ही मुझे ये नाम धन दे रहा है। वही मेरा शाहूकार है, मेरा मनी लेंडर है, जो मुझे नाम धन देता है। हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो और गुरमुख धन खट्टी हर मेरा शाहो और गुरु कृपा ते एह मत आवे। जिस प्राणी को इस व्यापार की समझ आ जाती है गुरु कृपा से, गुरु कृपा ते एह मत आवे। जिस प्राणी को इस व्यापार की गुरु कृपा से समझ आ जाती है, गुरु कृपा ते एह मत आवे, ये बुद्धि आ जाती है कि हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहाँ डराई। जिसको ये बात समझ आ जाती है कि हर मेरा साथी संग सखाई, दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहाँ डराई। जिसे गुरु कृपा ते ये मत आ जाती है और जन नानक हर के अंक समावे। गुरु अर्जुन देव जी नानक नाम की मोहर छाप लगा के कह रहे हैं कि जन ऐसा प्राणी हर के अंक समावे। वो परमात्मा की गोद में समाया रहता है, वो सदा परमात्मा की सेवा में लगा रहता है और सदैव ही परमात्मा के नाम सिमरन में जुड़ा रहता है और परमात्मा के नाम में उसका मन लीन रहता है। जन नानक हर के अंक समावे, परमात्मा की गोद में समाया रहता है। जीते जी परमात्मा की गोद में समाया रहता है, उसका मन परमात्मा के नाम में लीन रहता है, उसका एकाकार जीते जी परमात्मा से होता है। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर के अंक समावे। हर सेवा में परम निधान, सबसे बड़ा खजाना है परमात्मा के नाम सिमरन में और वो सबसे बड़ा खजाना है संतोष धन। हर सेवा में परम निधान, हर सेवा मुख अमृत नाम। और अपने मुख से आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम बोलना ही हरि की सेवा है। हर मेरा साथी संग सखाई, हर मेरा साथी संग सखाई और दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहाँ डराई। हर मेरी ओट में हर का ताण, मेरे पास तो हरि का ही बल है। मुझे तो ये पता है कि मेरे साथ हरि खड़े हैं। किसी को तो सांसारिक बाहों का बल होता है, मुझे तो ये पता है इस सृष्टि के कर्ता सब कुछ करने में समर्थ हरि मेरे साथ खड़े हैं। हर मेरी ओट में हर का ताण, मेरे पास तो हरि का ही बल है। और हर मेरा सखा मन माहे दीवान, परमात्मा मेरे सखा हैं, मित्र हैं और मेरे मन में परमात्मा का ही मन माहे दीवान, परमात्मा का ही आसरा है। और हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो, परमात्मा का नाम ही मेरी पूंजी है और परमात्मा का नाम ही मेरी गुडविल है। वैसा हो विश्वास, हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो, गुरुमुख धन खट्टी हर मेरा शाहो। और मैं गुरुमुख हो के गुरु की शरण पढ़ के परमात्मा के नाम धन की खट्टी करता हूँ और हर मेरा शाहो। और हरि ही मेरे शाहूकार हैं जो मुझे ये नाम धन देते हैं। गुरमुख धन खट्टी हर मेरा शाहो, हर मेरी पूंजी मेरा हर वैसा हो। गुरमुख धन खट्टी हर मेरा शाहो, गुर कृपा ते ए मत आवे।
गुरु कृपा से जिसके पास ऐसी बुद्धि आ जाती है, जो ये सोच बैठता है कि हर मेरा साथी संग सखाई, दुख सुख सिमरिन तह मौजूद, जम्बपुरा मोह को कहाँ डराई, जन नानक हर के अंक समावे, वो तो सदा परमात्मा की गोद में समाया रहता है। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर के अंक समावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।